तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को टारगेट करना सीखेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये देखा था कि हम डूम की हेल्प से अपने HTML के एलिमेंट्स को किस तरीके से गेट करते हैं और किस तरीके से सेट करते हैं। हमने एक डूम ट्री बनाना सीखा था। उसके अंदर हमने ये देखा था कि हम H1 है उसको किस तरीके से गेट करते हैं, उसकी वैल्यू को किस तरीके से सेट करते हैं। यानी कि अगर H1 है तो H1 एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई डिव आ रहा है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर तो डिव ज़्यादा हो सकते हैं। तो उनमें से हम कैसे टारगेट करेंगे किसी एक डिव को और उसकी वैल्यू कैसे सेट करेंगे, यानी कि हम टारगेट करना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर इसके स्पेशल मेथड आते हैं, जो बेसिक 3 मेथड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और भी हैं 3 मेथड्स ये हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आईडी के जरिए हम इसको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्लास नेम, फिर आता है टैग नेम। अब आईडी से किस अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से टारगेट करते हैं। हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गिट एलिमेंट बाई आईडी, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर हम गिट करने वाले हैं किसी एलिमेंट को बाई आईडी को। ठीक है, अब इस आईडी के अंदर यानी कि इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, उस आईडी का नाम लिख देंगे जो हमारी आईडी होगी। तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं उस आईडी को। ये स्पेशल आईडी के लिए है। अगर हमारे पास कोई क्लास आती है हम ऐसे लिखेंगे, ये हम एक मेथड है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट, यानी कि डॉक्यूमेंट के अंदर गिट करने वाले हैं एलिमेंट्स बाई क्लास नेम को। अब इसके अंदर हम क्लास नेम का जो हमारी क्लास होगी उसका नेम लिख देंगे, यानी कि हम इस क्लास को टारगेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, गिट एलिमेंट्स हमने यहाँ पे एस लगाना है। जो आईडी है वहाँ पे हमने गिट एलिमेंट लिखना है और क्लास के अंदर हमने लिखना है एस गिट एलिमेंट्स। यानी कि क्लास जो होती है वो एक नाम को हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। क्लास के जो आईडी होती है उसको हम सिर्फ एक बार ही यूज़ करते हैं, क्योंकि आईडी को हम पेज के अंदर सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं एक नाम की आईडी को। और क्लास को हम एक से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं सेम नाम की क्लास को। ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास टैग नेम आता है, वो भी हम ऐसे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गिट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। वहाँ पर भी हम एस का यूज़ करेंगे गिट एलिमेंट्स, यानी कि टैग नेम को भी हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। ई जो है उसका गिट एलिमेंट्स ई जो है वो बड़ा आएगा और बी है वो भी बड़ा कैपिटल आएगा और आईडी का आई कैपिटल आएगा। इस तरीके से क्लास है, क्लास में हम हमारे पास एलिमेंट्स का ई कैपिटल है, फिर बी है कैपिटल, फिर सी कैपिटल है, फिर नेम कैपिटल है। इस तरीके से टैग जो है उसका ई कैपिटल आएगा, बी कैपिटल आएगा, टी कैपिटल आएगा टैग का, और नेम का एन कैपिटल आएगा। ये हम जो है ये पहला लेटर जो है इसको कैपिटल में ही लिखेंगे। अब इसके अलावा भी हमारे पास मेथड आते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। उनमें से ये है, यानी कि डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट ऑल है, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स है। ये हेड टाइटल बॉडी इमेज एंकर हो गया, लिंक्स फॉर्म डॉक टाइप यूआरएल बेस यूआरएल है, डोमेन है। इसके अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे, ये मेथड भी देखेंगे और वो मेथड भी देखेंगे। वेबसाइट ओपन की हुई है उसमें हम जाके इसको देख लेते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक वेबसाइट बनी हुई है, मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई हुई है। हमने क्या हुआ है, एक हमारे पास सबसे पहले क्लास 3 नाम की HTML है। इसके अंदर हमने ये सीसस की जो फाइल है मीडिया डॉट सीसस, ये हमने इसके अंदर लिंक की हुई है। उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या लगाया हुआ है। एक हेडर है, हेडर के अंदर H1 आ रहा है, तो उसके अंदर उसके बाद हमारे पास एक नेव टैग है, उसके अंदर ULI आ रहा है। ये सारा हमारे पास हेडर के अंदर आ रहा है। ठीक है, हेडर के अंदर एक H1 है और एक नेव टैग लगाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास पेज आते हैं, एक सेक्शन नाम का पेज है, उसको हमने आईडी क्या दी हुई है, होम दी हुई है, और उसके अंदर H2 है, पैराग्राफ है और बटन आ रहा है। इस तरीके से फिर एक पेज और आता है सेक्शन नाम का, उसको आईडी हमने सर्विस दी हुई है। इसके अलावा एक पेज फिर और आता है, उसको हमने कॉन्टैक्ट, ये देखें ये एक पेज और है, उसको आईडी हमने कॉन्टैक्ट दिया हुआ है और उसके अंदर हमारा फॉर्म टैग आ रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, फूटर है। ये जो वेबसाइट हमने बनाई हुई है इसकी जो जावास्क्रिप्ट है वो हमने इंक्लूड की हुई है एक के अंदर, एक वेबसाइट के अंदर एक पेज, यानी कि फ़ाइल के अंदर। दूसरी जो जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल है वो हम इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। ये वाली फाइल जो है dom.js
ये है, ठीक हो गया। एक ये है, इसके अंदर हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी फाइल है वो सीसेस की फाइल है, इसके अंदर हमने इस वेबसाइट की सारी सीसेस की हुई है। और एक फ़ाइल है जिसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है सारा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कौन सी फ़ाइल है, script.js की जो फ़ाइल है, इसके अंदर हमने सारी जावास्क्रिप्ट की हुई है। इस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये फ़ाइल है जिसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है। इस वेबसाइट की जो जावास्क्रिप्ट बनती थी वो हमने इस फाइल के अंदर लिखी हुई है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारा कोई काम नहीं है। अब हमारा जो काम है इन 3 फाइलों के अंदर है, ये देखें, ये हमारे पास है। इसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे इस फाइल के अंदर, ठीक है। ये जब हमने एक्सटर्नल फाइल बनाई हुई है जावास्क्रिप्ट के doom.js के नाम से, और एक है ये हमारी HTML की फ़ाइल है, ठीक हो गया। और इसके एंड में बॉडी टैग्स के अंदर हमने इस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक किया हुआ है, ये देखें, ये वाली फ़ाइल है हमारी, ठीक हो गया। अब उसके अलावा ये जो है ये CSS की फ़ाइल है, यानी कि जो हमने इस HTML की जो फाइल है, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है HTML का, इसकी जितनी भी CSS थी हमने यहाँ पे लिंक की हुई है। ये देखें, ये इसको लिंक किया हुआ है इस फाइल को, ये फाइल जो है इसकी जितनी भी CSS थी वो सारी हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। अब इसको हम सेव करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक वेबसाइट आ रही है, ये हमारे पास एक हेडर है, उसके बाद एक पेज है सेक्शन नाम का, उसके अंदर क्या है, एक HK2 आ रहा है, फिर हमारे पास एक पैराग्राफ है, एक बटन है, ठीक हो गया, सेक्शन नाम का। इसको आईडी हमने होम दी हुई है। उसके बाद एक पेज और आ रहा है, ये वाला, ठीक हो गया। इसको भी हमने आईडी क्या दी हुई है, सर्विस दी हुई है। और हमारे पास सेक्शन नाम का पेज है, उसको हमने क्या किया हुआ है, आईडी कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। ये देखें, उसके अंदर फॉर्म टैग दिया हुआ है हमने, ये हमारे पास बटन है। एक हमारे पास नीचे मैंने फुटर बनाया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यानी कि ये हमारे पास, अगर मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारे पास सर्विस वाला पेज आ गया है, ठीक हो गया। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास कॉन्टैक्ट वाला पेज आ गया है। इसके अंदर हम कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद अब हम अपने मेन पॉइंट पे जाते हैं कि हम सीखने क्या वाले हैं। हमने इसके अंदर ये सीखना है, इसको हमने टारगेट करना सीखना है, यानी कि इस वेबसाइट के अंदर, यानी कि हम अपने जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है डूम के ज़रिए हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए अपने HTML के पेज को किस तरीके से टारगेट करते हैं, यानी कि हम HTML के पेज के अंदर से किसी भी चीज़ को कैसे चेंज करते हैं, उठाते हैं और चेंज करते हैं। उसको सबसे पहले हम उसको टारगेट कैसे करेंगे, टारगेट करके तब ही तो हम किसी चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, उठा सकते हैं। यानी कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए अपने HTML के पेज को, इस पेज के अंदर किसी भी चीज़ को टारगेट कैसे करेंगे, यानी कि हमने हेडर को टारगेट करना है, या हम सेक्शन वाले पेज को टारगेट करना है, इस पेज को टारगेट करना है, या इस पेज को टारगेट करना है। उसको टारगेट करके किसी भी चीज़ को फिर हम उसके अंदर किसी चीज़ को उठा सकते हैं या उसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं चला जाता हूँ इसके अंदर, इस फाइल के अंदर हम अपने एक सबसे पहला जो हमारा मेथड्स है एक्स ले लेता हूँ, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा मैं क्या करता हूँ, सिर्फ हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट, मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ। हमारे पास जो पहला मेथड है डॉक्यूमेंट है, यानी कि डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से करते हैं, मैं इसको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ। लॉग एक्स, यानी कि हमने अगर इसको प्रिंट कराना है तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, लिंक किया हुआ है इस फाइल को, doom.js फाइल को, ये देखें इस फाइल के अंदर, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करता हूँ, मैं इसमें इंस्पेक्ट करके आता हूँ, कंसोल में जाते हैं, ये देखें ये हमारे पास डॉक्यूमेंट आ रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमारे पास इसने पूरा डॉक्यूमेंट उठा के दे दिया, यानी कि हमारे इस पेज के अंदर जो HTML का पेज था इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, ये हमने इसने सारा हमें उठा के दे दिया। ये HTML का टैग्स आ रहा है, ये हेड आ रहा है, ठीक है, ये बॉडी आ रही है। अगर देखें हेड के अंदर, ये देखें सारा कुछ हमारे जो हेडर के अंदर जो आ रहा है वो सारा कुछ लिंक, हमने एक फाइल को लिंक किया हुआ है CSS फाइल को, वो हमारी फाइल आ रही है।
उसके बाद हमारी बॉडी टैग्स है। बॉडी टैग्स के अंदर हमारा क्या क्या आ रहा है ये देखें, ये पूरी फाइल उसने उठा के हमें दे दिया है। डॉक्यूमेंट इस तरीके से, जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम लिखते हैं जो दूसरा मेथड है वो है डॉक्यूमेंट डॉट ऑल का। उसमें क्या करता है वो भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। तो ये लिखने से क्या होता है, मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो ये देखें, ये इसने क्या किया है, इसने सारा ही हमें, अगर हम यहाँ से क्लिक करें इसके ऊपर, इसने सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे उनका एक एरे बना के दे दिया हमें। यानी कि ये देखें, इसने 0 नंबर पे HTML को रखा है हमारे, यानी कि HTML जो टैग था वो 0 नंबर पे आ रहा है। अब हेड टैग्स आ रहा है 1 नंबर पे, मीटर टैग्स आ रहा है 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे मीटर टैग्स है, फिर टाइटल हमारा 4 नंबर पे आ रहा है, लिंक हमारा कितने नंबर पे आ रहा है 5 नंबर पे आ रहा है, बॉडी हमारी कितने नंबर पे आ रही है 6 नंबर पे। यानी कि इसने एक एरे बना के दे दिया है हमें। हम यानी कि इसके आगे क्या कर सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, एक एक चीज़ को हम एक एक चीज़ करके उठा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, एरे लिखूँगा और कोई भी चीज़ मैं उठाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ 2 लिख देता हूँ। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये सिर्फ इसने मीटर टैग उठा लिया, यानी कि 2 नंबर पे, इंडेक्स नंबर 2 पे जो चीज़ आ रही थी इसने वो हमें उठा के दे दिया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3 कर देता हूँ, सेव करते हैं तो ये देखें मीटर टैग दूसरा जो है, मीटर टैग व्यू पोर्ट वाला जो है ना, एट्रीब्यूट जो है वो इसने उठा के दे दिया है। मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अब दोबारा सेव करते हैं तो ये देखें, इसने हमारा 5 नंबर पे हमारा लिंक आ रहा था वो इसने उठा के दे दिया है। मैं यहाँ पे 6 करता हूँ, दोबारा सेव करते हैं तो ये देखें यहाँ पे बॉडी टैग्स आ रहा था 6 नंबर पे, इसने बॉडी टैग्स उठा के दे दिया हमें। ठीक हो गया। यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट ऑल के अंदर ये इस तरीके से काम करता है। उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ हेड, तो वो किस तरीके से काम करता है, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट हेड लिखने से हमारा सारा हेडर उठा के दे देगा। ठीक हो गया। हेड यानी कि हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट हेड लिखा। अब इसको हम सेव करते हैं। ये तो ये देखें कंसोल के अंदर हमारा उसने सारा हेडर के अंदर जो भी चीज़ आ रही थी उसने वो हमें उठा के दे दी है। यानी कि सिर्फ हम हेड टैग्स को टारगेट करने वाले हैं। हेड टैग इस तरीके से लिखेंगे, अगर हमने सिर्फ हेड को टारगेट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट हेड लिखेंगे तो हम हेड को, वो हमें पूरा हेड उठा के दे देगा। उसके बाद क्या आता है, हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल भी लिख के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइटल लिखते हैं। अब इसके अंदर जो टाइटल आ रहा होता है वो हमें उठा के देगा। टाइटल लिखा, सेव किया तो ये देखें कंप्लीट वेबसाइट हमारे पास लिखा हुआ है। टाइटल के अंदर हमारे पास क्या लिखा था, सिर्फ कंप्लीट वेबसाइट लिखा था, उसने कंप्लीट वेबसाइट, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था उसने वो हमें उठा के दे दिया है। उसके बाद हम बॉडी लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। बॉडी मैंने बॉडी लिखा, सेव किया तो ये देखें उसने हमें बॉडी उठा के दे दी। यानी कि बॉडी के अंदर जो भी चीज़ आ रही है वो उसने उठा के दे दी है। इसके बाद हम और मेथड देखते हैं। मैं इसको हटाता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास आता है लिंक्स, यानी कि इसके अंदर लिंक अगर मैं लिखूँ, लिंक्स, अब इसके अंदर जो भी लिंक्स आ रहे होंगे वो हमें उठा के दे देगा। ये देखें, ये हमारे पास जो भी लिंक आ रहे थे हमारे इस फाइल के अंदर उसने ये हमें उठा के दे, यानी कि एंकर टैग्स, यानी कि इसकी लेंथ कितनी 3 आ रही है वो इसने उठा के दे दिए। उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ इसके अंदर कोई इमेज भी आ रही है, अगर आ रही होगी तो उठा के देगा, नहीं आ रही होगी तो नहीं उठा के देगा हमें। ठीक हो गया। इसको सेव करते हैं तो ये देखें इसने अरे इस तरीके से लेंथ इसने 0 कर दी, यानी कि इसके अंदर हमारे पास कोई इमेज नहीं लगाई हुई हमने। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई फॉर्म भी आ रहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म्स। ठीक हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक फॉर्म टैग आ रहा है इस फाइल के अंदर, वो इसने उठा के हमें दे दिया। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है डॉक टाइप, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप, डॉक टाइप,
तो ओ ये शिट, ये क्या हो गया। अच्छा हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, डॉक टाइप। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, URL। अगर मैं यहाँ पे URL लिख देता हूँ, यानी कि हमारी वेबसाइट का जो URL है, अभी तो URL लिखता हूँ, इसको सेव करते हैं। तो ये देखें अनडिफाइन बता रहा है। अगला कौन सा मेथड है, हम डोमेन देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन डॉट। अभी हमारी वेबसाइट का हमने कोई नेम नहीं रखा, यानी कि डोमेन वो होता है, यानी कि हमारी वेबसाइट का जो, यानी कि abc.com, ठीक है, xyz.com, यानी कि हमारी वेबसाइट का, या amazon.com, हमारी वेबसाइट का जो नेम होता है वो हमें रिटर्न करता है डोमेन के अंदर। अभी हमारी वेबसाइट का कोई नेम नहीं है, हम इसको लोकल सिस्टम पर ही चेक कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ अभी, तो ये देखें, ये इसने सिर्फ वो इसका जो AP था वो इसने रिटर्न कर दिया है 127, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पर हमने कोई नेम रखा होता तो वो हमें नेम इसका क्या करता, नेम हमें उठा के दे देता हमारी वेबसाइट का। उसके बाद बेस URI, वो हम देख लेते हैं। URL जो है बेस URI, तो इसको सेव करते हैं। तो ये देखें, ये इसने बेस URL, इसने टोटल जो उसका यहाँ पे जो URL था सारा उसने उठा के हमें ये दे दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, अच्छा ये तो है हमारे मेथड्स, ठीक है। अब हम वो 3 मेथड देखे हैं, यानी कि ID, क्लास और टैग्स नेम, वो हम कैसे टारगेट करेंगे उसको हम देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट, यानी कि गिट एलिमेंट्स बाई ID, ठीक हो गया। यहाँ पे E जो है वो बड़ा कैपिटल आएगा, फिर हमारा B कैपिटल आएगा, फिर ID कैपिटल आएगा। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे, अब राउंड ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे हम, ठीक हो गया। अब इसके अंदर कोटेशन डालेंगे। अब हमारा किस ID को हम टारगेट करने वाले हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, ये हमारे पास जो सेक्शन आ रहा है, सेक्शन नाम का एक पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, हम अपनी फाइल के अंदर चले गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सेक्शन नाम का पेज है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पेज। इसके अंदर हमने HK2 लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक बटन डाला हुआ है। अब हम क्या करना चाहते हैं, मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। जब मैं इसका सिर्फ नेम लिखूँगा तो ये हमें इसके अंदर जो कुछ भी होगा ये हमें उठा के दे देगा, यानी कि ये पेज हमें उठा के दे देगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं इसकी ID क्या है, तो अब अगर हम इसको क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कंसोल में इसको थोड़ा ऊपर, यहाँ पे थोड़ा हटा देते हैं, मैं ऊपर करता हूँ। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ, ये देखें, इसने हमें वो सेक्शन नाम का जो पेज है वो उठा के दे दिया है, ठीक है। इसके अंदर HK2 आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है, फिर एक बटन आ रहा है, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर कोई मैं और ID लिखता हूँ, आ रहा है ये वाला सर्विस वाला, ठीक है, जिसके अंदर हमने सर्विसेज लिखा हुआ है ये वाला। अब इसकी ID देता हूँ, तो ये हमें क्या करेगा, मैं इसको यहाँ पे इस नेम को क्या करता हूँ, कॉपी करते हैं और इसके अंदर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे सर्विसेज। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, उसने दूसरा पेज हमें उठा के दे दिया है, सर्विस वाला। इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर HK2 है, फिर हमने 3 डिव डाले हुए हैं। ये जो है हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखें, ये दूसरा पेज जो है ये इसने, यानी कि एक HK2 है हमारे पास, ये आवर सर्विसेज वाला, दूसरा हमने 3 क्या डाले हुए हैं, डिव डाले हुए हैं, वो हमें इसने उठा के दे दिए हैं। यानी कि हम ID को इस तरीके से टारगेट करते हैं। अच्छा, ये था हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है क्लास नेम, यानी कि हम क्लास नेम को किस तरीके से टारगेट करते हैं। तो हम वो लिख लेते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे, हम ID को हटा के क्या कर देंगे,
डॉक्यूमेंट डॉट गिट एलिमेंट्स ऐसे लगाएंगे, ठीक हो गया। क्योंकि एलडी क्लास जो होती है वो एक क्लास को हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम डॉक्यूमेंट डॉट गिट एलिमेंट्स एलिमेंट के साथ एस का यूज़ करते हैं। तो हम आगे क्या लिखेंगे, क्लास नेम, जो सी है उसका सी कैपिटल आएगा और नेम का एन जो है वो कैपिटल आएगा। अब यहाँ पे हम क्लास नेम लिखेंगे, उसके अंदर देख लेते हैं हमारे पास कोई क्लास नेम आ रही है। यहाँ पे हमारे पास कोई क्लास नेम मेरे ख्याल में नहीं आ रही, हम लगा लेते हैं क्लास नेम, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हम क्लास दे देते हैं। हमारे पास जो आ रहा है आईडी जो है, अच्छा ये हमारे पास एक क्लास आ रही है, ये देखें, ये है हमारे पास जो सेक्शन, जो दूसरा हमारा पेज है सर्विस वाला, आवर सर्विस वाला, ये जो है ये पेज जो है, ये दूसरा जो पेज है आवर सर्विस वाला, इसके अंदर हम आईडी जो सर्विस हमने दी हुई है, इसके अंदर एक HK2 है, फिर हमारे पास एक डिव है। अच्छा, तीनों जो डिव आ रहे हैं उनको हमने क्लास दी हुई है सर्विस, STRVIC सर्विस। अब ये हम क्लास उठा लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो डिव आ रहे हैं तीनों, इनको हमने क्लास क्या दी हुई है, सर्विस दी हुई है। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे से हम जाके इस नेम को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक हो गया। एज इट इज़ सेम टू सेम हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, वही हमें जो यानी कि सर्विस वाला था वही इसने उठा के हमें दे दिया है। मैं यहाँ पे दोबारा सेव करता हूँ, तो ये देखें, अब हमने इसने क्या किया, हमने सिर्फ जो उसके अंदर HK3 था, जो डिव आ रहे थे, इसने उसको टारगेट किया। ये देखें, उसका इंडेक्स नंबर भी हमें बता रहा है, यानी कि 0 नंबर पे ये डिव नंबर है, 1 नंबर पे ये डिव है, यानी कि जो नंबर 2 है उस इंडेक्स नंबर वो हमारा ये डिव आ रहा है। इसकी लेंथ कितनी बन रही है, 3 बन रही है। पहले हमारे पास क्या आ रहा था, वो पूरा हमारा पेज जो था सर्विस नाम का, वो पूरा आवर सर्विस भी दे रहा था, HK2 भी दे रहा था, नीचे डिव। अब उसने सिर्फ उसके अंदर, उस पेज के अंदर जो डिव आ रहे थे तीनों, जिनके अंदर क्लास लगी हुई थी, उसने वो हमें रिटर्न किए हैं। क्लास जो है वो इस तरीके से, हम अगर क्लास नेम लिखें तो वो हमें जहाँ पर क्लास होगी वो उसको टारगेट करेगा। टैग नेम, तो टैग नेम को हम किस तरीके से करते हैं, वो भी हम इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे मैं टैग नेम लिख लेता हूँ, यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं। ओह शिट, अच्छा देख लेते हैं हम कौन सा टैग नेम उठाते हैं। हमारे पास जो हेडर आ रहा है, हेडर जो टैग नेम है, मैं हेडर लिख देता हूँ इसके अंदर, तो हमारे हेडर को ये उठा लेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेडर लिख एलिमेंट्स बाई टैग नेम, तो भाई टैग नेम लिखेंगे। अब मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, हेडर लिख दिया। अब ये जो हेडर है हमारा, इस हेडर को जो है ये उठा लेगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब दोबारा मैं अगर इसको सेव करता हूँ, ये हमारा इसने हेडर को उठा लिया है, ठीक है। हेडर के अंदर जो आ रहा था, इसने हेडर, यानी कि एक ही हेडर है, हेडर नाम का जो है एक आ रहा है, तो इसने उस हेडर को टारगेट कर दिया है, ठीक है। यानी कि टैग नेम जो है वो हम इस तरीके से करते हैं। अब हमने क्या किया है, ये तीनों हमने देख लिया है, यानी कि किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट करते हैं, आईडी से, टैग से और क्लास नेम से, और ये भी हमने सारे मेथड देख लिए हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।